दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आरआरबी एनटीपीसी में हमारे पीडीएफ से बाहर एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपको जितना आपने पढ़ा था सारा उसी से आपको मिल गया है। दोस्तों कल हमने आईसीसी के अवार्ड्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फुटबॉल का एक बहुत ही शानदार अवार्ड। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पर देखिए, जब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है, बहुत सारे लियोन मेसी के जो फैन हैं वो नाराज़ हो गए हैं और ट्विटर पर ये बहुत तेज़ी से वॉर चल रहा था कि इसके लिए एक्चुअल में लियोन मेसी जो हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि लियोन मेसी जो हैं ये इसके लिए रियल हकदार थे, लेकिन ये जो अवार्ड है ये एक और शानदार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से देख लेना, किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फोटो देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब चूंकि दोस्तों हम लोगों ने फुटबॉल को डिस्कस किया है, अभी हाल ही में कुछ एग्ज़ाम मैंने देखे हैं जिसमें फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी के नाम देते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये कौन से खेल से संबंधित है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे ऐसे कप हैं जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, खेले जाते हैं, लेकिन कुछ जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला, संतोष ट्रॉफी पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल। इसी तरीके से ये जो रोवर्स कप है ये भी फुटबॉल। सुब्रोतो कप कौन से खेल से संबंधित है? आंसर हो गया फुटबॉल। फिर है डूरंड कप, कौन से खेल से संबंधित है? अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। आशुतोष कप अभी रिसेंट में एनटीपीसी में पूछा गया, आशुतोष कप फुटबॉल से। मर्डेका कप, ये जो आरआरबी का जो आइसोलेशन वाला एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था, मर्डेका कप, तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि डेली बेसिस पर 1000 की संख्या में लोग हमारा पीडीएफ को परचेज़ कर रहे हैं। बहुत फ़ायदा मान रहा है, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप भी जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स का मेरा मंथली पीडीएफ लेना चाहते हैं, उसको टॉपिक वाइज बनाएं, आप कम समय में उसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं स्टैटिक जीके के साथ में। तो उसको लेने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हैं, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। अभी उस पर एक डिस्काउंट चल रहा है जो बार बार नहीं चलेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये बना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है चंद्रमा पर, यानी कि मून पर ये जो परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा पहला, जो कि अपने आप में एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। ये 2026 तक हाल ही में अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 2026 यानी कि 2026 के अंत तक अमेरिका जो है ये चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर इस्टेब्लिश कर सकता है। बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर दोस्तों ये है। अब इसमें अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और ये जो परमाणु रिएक्टर वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसकी क्षमता दोस्तों होगी 40 किलोवाट। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसकी क्षमता रहेगी 40 किलोवाट। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको अलग कलर से दिखेंगे। पहले तो आपको ईयर याद होना चाहिए कि 2026 तक इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
दोस्तों चूंकि यहाँ पर हमने डिस्कस किया है एटॉमिक एनर्जी के मामले में, यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो यहाँ पर एक स्टैटिक जीके का पॉइंट है उसको भी बताते हुए चलूँगा, क्योंकि अगर करंट के साथ में आपने उसी से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके भी कर दिया तो विश्वास मानिए आपसे ज़्यादा अच्छा करंट और जीके किसी का नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ये वाला जो पॉइंट है आप विश्वास नहीं मानोगे, परसों आरआरबी एनटीपीसी में ये पॉइंट पूछा गया है और मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चूंकि अगर बात यहाँ पर चली है तो कुछ और आपको सिखा देता हूँ कि भारत में इस समय जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी संख्या कितनी है। तो भारत में इस समय 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो एक समझ लो कि एक बड़े से एरिया में इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर पे छोटे अलग अलग रिएक्टर्स होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक अलग चीज़ हो गई, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक अलग चीज़ हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। तो जैसे मान लो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसके अंदर में छोटे छोटे कई न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकते हैं। तो भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की इस समय संख्या है वो है 7, और न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि उसके अंदर में जो रिएक्टर्स होते हैं उसकी टोटल संख्या है 22। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और बहुत सारे एग्जामों में ये सब पूछा जाता है, और बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी अंडर प्रोसेस हैं, बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाऊंगा। अक्सर घुमा फिराकर एग्जाम में पूछेगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम देगा, जैसे मान लो कुडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब पूछेगा बताओ ये कौन से राज्य में है, तो आंसर जब जानोगे, ये लिस्ट जब पहचानोगे तो बता दोगे कि हाँ सर ये तमिलनाडु में है। तो पहले मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे पहला और पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो यहाँ पर लिखा है 1969, समझो कि 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा बाकी सब देखोगे तो देखो 2013 का है, 1973 का है, तो 2000 का है, 1991, 1984। तो सबसे पुराना ये है, इसका देखो ईयर भी इस वजह से यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर चलते हैं पहले से। पहला पावर स्टेशन जो है, हर चीज़ को मेमोराइज करते हुए चलना, जहाँ पर लगे वीडियो को पॉज करो और इसको आंख बंद करके रिवीजन करो। अगर सिर्फ सुनते जा रहे हो वीडियो को तो सीखोगे नहीं, हर चीज़ को अपने दिमाग में रिवीजन भी करते चलो, बोलते चलो। वीडियो को पॉज करो, एक एक क्वेश्चन के बाद में उसको क्वेश्चन को अपने मन में बोलो, उसका आंसर सोच के देखो। ऐसे पढ़ोगे तो सॉलिड तरीके से तैयारी होगी, नहीं तो आप सिर्फ वीडियो देखोगे और चीज़ों को 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो पहला देखो क्या है, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट 1993 में गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में है काइगा, ये जो काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका में। राजस्थान एटॉमिक, ये तो पता ही है राजस्थान में हो गया। तारापुर महाराष्ट्र में है। इसके बाद में है कुडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक प्रश्न आपसे यहाँ भी पूछा जाएगा कि इस तरफ देखो मैंने लिख रखी है कैपेसिटी। तो अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कौन से पावर प्लांट की है, तो देखो यहाँ पर कुडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखना। आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आपसे बताया था कि जो पावर प्लांट होता है उसके अंदर होता है पावर रिएक्टर्स। तो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार परेशान करता है बच्चों को कि भारत का जो पहला और सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर है कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसको किसने डेवलप किया था? बार्क के द्वारा इसको विकसित किया गया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझोगे तो आप बताइए खुद से कि क्या कोई है जो हमारे करंट अफेयर्स की टक्कर ले सकता है। विश्वास मानिए, अपने से शानदार वीडियो किसी का नहीं होता है, चले चाहे इस पर व्यूज़ कम हो, लेकिन ये एक सॉलिड करंट अफेयर्स है, इसके बाहर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका जिसका नाम है नीमोशिल विकसित किया है। तो समझो अभी तक भारत ने अपना खुद का निमोनिया का टीका विकसित नहीं कर पाया था, पहली बार ऐसा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के दौरान भारत ने स्वदेशी रूप से अपना पहला निमोनिया का टीका विकसित कर लिया है, और इसकी घोषणा हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में इसको अनाउंस भी किया है। तो भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने हाल ही में इस टीकों को विकसित कर दिया है जो कि निमोनिया का टीका है। और इसमें आपसे पूछेगा कि भारत के पहले निमोनिया के टीके का नाम बताइए, आंसर कर देना नीमोसिल। नीमोसिल इसका नाम है। आगे चलते हैं। चूंकि दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने किसकी मदद से, किसके साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया है। तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके साथ में मिलकर उसने इसको तैयार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। इसके फाउंडर हैं साइरस एस पूनावाला, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे में। इसके प्रेसिडेंट का नाम है आदार पूनावाला। तो ये भी आपको समझते हुए चलना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे नोट, वर्ल्ड निमोनिया डे, चूंकि निमोनिया की बात हुई है तो वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 12 नवंबर को, एवरी ईयर 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। इसी के साथ में अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न बनेगा, कोविड-19 के दौरान बाहर फंसे हुए अपने लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए किस राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बिहार ने कोविड-19 के समय। आपको पता है कि बिहार से जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। तो ऐसे लोगों को बिहार से ही इकोनॉमिकल हेल्प यानी कि आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है ये बिहार को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान पर बिहारियों को जो पैसा दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, उसकी वजह से बिहार विंस डिजिटल इंडिया अवार्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी टू बेनिफिशियरीज ऑफ कोविड-19 टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अवार्ड को किसने प्रदान किया है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा इस डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 सम्मान से बिहार को सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों अगर हम लोग बिहार के बारे में डिस्कस करें तो ये जो बिहार राज्य है इसके गवर्नर का नाम है फागू चौहान। इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री हैं। इसके जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री, याद करना 2 लोगों को बनाया गया है। ये भी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद, इन दोनों को इस बार बिहार का डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और दोस्तों पॉइंट है जिसको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में बिहार के कबरतल वेटलैंड को रैमसर साइट्स में शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपसे कोई पूछे कबरतल वेटलैंड कहाँ है तो बिहार में है। इसको ही हाल ही में रैमसर साइट्स में शामिल किया गया था। और जो लोग डेली बेसिस पर मेरा वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि रैमसर साइट्स क्या होते हैं। चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किसके द्वारा 16th मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020 प्रदान किए गए हैं। तो ये किसके द्वारा दिए गए हैं। एक फाउंडेशन है जिसका नाम है हारमनी फाउंडेशन। तो हाल ही में
HARMONY। तो हाल ही में हारमनी फाउंडेशन के द्वारा 16वां मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग वर्ष 2020 की थीम के बारे में डिस्कस करें तो इसकी थीम हो जाएगी सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन द टाइम ऑफ कोविड। ये इसका थीम हो जाएगा। ये जो मदर टेरेसा अवार्ड है इसकी शुरुआत 2005 में करी गई थी। इस अवार्ड को मदर टेरेसा की यादगार में शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो समझते हैं। इस बार ये जो अवार्ड है कुल मिलाकर 7 लोगों को दिया गया है, लेकिन आपको 7 लोगों का नाम नहीं याद रखना है, उनमें से जिस भारतीय को दिया गया है वो नाम आपको याद रखना है। पहले एक विनर है डॉक्टर प्रदीप कुमार, इनको दिया गया है। संजय पांडे एक IPS ऑफिसर हैं, इसको दिया गया है। उसके बाद में इंडिया एक सेफ हैं विकास खन्ना, उनको दिया गया है। के शैलजा हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला, इनको भी दिया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला के शैलजा, जिनको मदर टेरेसा से के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सब आप लोग पॉइंट समझकर रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक चीज़ समझना, चूंकि हमने यहाँ पर मदर टेरेसा के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर मदर टेरेसा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया तो समझो कि उसका एक भी क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। तो मदर टेरेसा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा आपको भी मज़ा आएगा। कलर थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। ये वाला कलर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि मदर टेरेसा जो है, ये वाला क्वेश्चन KBC में कौन बनेगा करोड़पति में भी एक बार पूछा गया था। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम क्या है? तो उनका वास्तविक नाम है अग्नेस गोंझा बोया जीजू, ये इनका वास्तविक नाम है। इनका जन्म 27 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया में हुआ था। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्थान की स्थापना करी थी। हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको शांति के क्षेत्र में कब नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो इनको 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनको 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि कर्नाटक में चावल वितरण करने वाला पहला राइस ATM किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए राइस ATM जो है स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कर्नाटकास फर्स्ट राइस ATM जो है टू सून कम अप इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के स्लम एरियाज में, गरीब वाले एरिया में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां पर लोगों को एक निश्चित मात्रा में चावल दिए जाएंगे सो दैट वो अपना पेट भर सकें। कर्नाटक के बारे में समझते हैं। कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर का नाम है वाजूभाई वाला और चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदुरप्पा। यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं और आप बड़ी आसानी से ही कर कर चले आते हो। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य में मयिलादुथुराई जिला, ठीक है, 38वां जिला बना है। तो हाल ही में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का एक नया जिला बना है जो कि तमिलनाडु का 38वां, कौन सा 38वां, यहाँ पर याद रखिएगा, तमिलनाडु का 38वां जिला बना है जिसका नाम है मयिलादुथुराई जिला। ठीक है, तो ये 38वां जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु का बना है। साथ ही साथ में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से जिले से सेपरेट करके इसको बनाया गया है। तो नगर पट्टिनम नाम का एक जिला था जिसको ब्रेक करके 38वां जिला बनाया गया है मयिलादुथुराई को। तो ऑप्शन याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मयिलादुथुराई जंक्शन जो है इसी एरिया में पड़ता है। क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर
नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में के वीरमणि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है किस राज्य की आर्य राजेंद्रन को भारत की सबसे युवा मेयर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा केरला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राज्य केरल की आर्य राजेंद्रन को भारत की सबसे युवा मेयर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनका एक फोटो देख सकते हैं जो कि केरल राज्य की रहने वाली है। इनका नाम है आर्य राजेंद्रन, जो कि सबसे कम एज यानी कि मात्र 21 साल की एज में वहाँ की मेयर बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये केरल के तिरुवनंतपुरम नगर का मेयर चुनाव जीती हैं। 21 वर्षीय कॉलेज की छात्रा हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, अगर कम एज में बच्चे अगर कोई अपराध कर देते हैं तो उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन होते हैं जो स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए बनाया जाता है जिनसे गलती से कोई अपराध हो जाता है। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का पहला बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड का पहला बाल मित्र पुलिस थाना इस्टेब्लिश किया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो यहाँ पर देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इस पुलिस स्टेशन का जो गेटअप है वो भी बच्चों की थीम पर बनाया गया है। और ये एक तरीके से एक ऐसा पुलिस स्टेशन होगा जहाँ पर डॉक्टर भी होगा, बच्चों का सलाहकार भी होगा, पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे, सो दैट बच्चे को सजा न देकर उसको कुछ ऐसा सिखाया जाए सो दैट भविष्य में वो किसी भी प्रकार का गलत काम ना करे। तो यहाँ पर एक अध्यापक भी होगा, वकील भी होगा, डॉक्टर भी होगा और एक इंस्पेक्टर भी होगा। तो सबको यहाँ पर लाकर हम बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर उनको सिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी किसे दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर अमेरिका कब तक बनाएगा? 2026 के लास्ट तक बना देगा। फिर है कि जल्दी से आगे बढ़ते हैं, निमोनिया का जो वैक्सीन है निमोसिल, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। फिर डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये बिहार को प्रदान किया गया है। फिर है 16वां मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। राइस एटीएम कर्नाटक में कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। फिर है मयिलादुथुराई जिला 38वां जिला बना है किसका? तमिलनाडु का। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड के वीरमणि को दिया गया है। आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है जो कि केरल की रहने वाली हैं। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका आंसर लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन है कि आईसीसी ने फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ऑनर से कौन से प्लेयर को सम्मानित किया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।